सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू नॉन ट्रैवल ब्लॉग। क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग नहीं है और पहली बार हम लोग एक रूम में बैठ के शूट कर रहे हैं और ये मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहता हूँ जब जहाँ लोग रहते हैं ब्लॉगिंग करना। लेकिन पहली बार ये रूम में मैं शूट कर रहा हूँ और इसीलिए क्योंकि हर किसी को पर्सनली रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये सब आप लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारा कमेंट किया कि भैया ये बताइए कि ग्राफिक एरम एडमिशन लिया जाए या डीआईटी में लिया जाए। ये वीडियो स्पेशली इन लोगों के लिए हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मैं और किसी ब्रांच की बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ सीएस की बात करूंगा। यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। एक मिनट, पानी ठंडा हो गया, मैं तुरंत इसको गर्म करके लाता हूँ। तब तक के लिए आप एक गेम खेलिए, जो गेम मैं खेलता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ। आप गेम खेलिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है क्लब 24, जहाँ पे आप बहुत सारे तरह के गेम खेल सकते हैं। और इसमें जो पैसा विड्रॉल और डिपॉजिट का तरीका वो भी बहुत सेफ है, क्योंकि देखिए आप पेटीएम गूगल पे के थ्रू आप इसमें पैसा डिपॉजिट विड्रॉ कराते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हर रेफरल पे आपके साथ साथ अपने दोस्तों की भी कमाई होगी। देखिए इस एप्लीकेशन पे आप रमी और तीन पत्ती जैसे गेम आराम से खेल सकते हैं और यहाँ पे आप गेम खेलने के साथ साथ बेट भी लगा सकते हैं। जैसे अभी देखिए रमी का जो इंटरफेस है वो खुल के आ रहा है, कितने सारे गेम्स के जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ खेलने के साथ साथ आपको डेली रिवॉर्ड्स दिया जाता है। जैसे अभी देखिए मैंने कल ही इसको इंस्टॉल किया है तो मुझे एक रिवॉर्ड अवेलेबल है, बाकी सबके लिए अनक्वालिफाइड हो। लेकिन जैसे जैसे मैं खेलता जाऊँगा यहाँ पर उसके लिए भी मैं क्वालिफाइड होता जाऊँगा। तो आप डेली रिवॉर्ड्स को भी हमेशा चेक करते रहिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा चलिए, गेम के बारे में बता दूं कि आपको इसमें कुछ करना नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके उस लिंक को टैप करिए, आप सीधे इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं ताकि आप लोगों को लगना भी तो चाहिए भैया कि जो इस साइड बैठा है, यानी जो मैं बैठा हूँ, वो क्वालिफाइड है ही नहीं इस वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बता दूं, आई एम करेंटली अ 4th ईयर स्टूडेंट एट डीआईटी यूनिवर्सिटी। मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है एंड मैं पिछले 3 साल से ऑब्वियसली देहरादून में हूँ, मेरा 4था साल चल रहा है। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं ग्राफिक एयर और यूपीईएस और डीआईटी में। ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ विथ इन्फोसिस एंड एक और कंपनी, बट उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अभी इन्फोसिस इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं चार पांच ऐसे कंपैरिजन करने वाला हूँ जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको डीआईटी लेना चाहिए या ग्राफिक एरा। और प्लेसमेंट की बात बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं प्लेसमेंट की बात भी करूंगा कि भैया ये देखो कि कौन सी कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैंपस के कंपैरिजन से। तो देखिए डीआईटी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 23 एकर्स। हाँ कम है, यूनिवर्सिटी के लिहाज से कम है। लेकिन जिस टेरेन पे से बनाया गया, अगर आप पहली बार आके देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई 23 एकड़ में जो आपका मेन फ्रंट है वहां से हॉस्टल जाते जाते हमारी हालत खराब हो जाती है। तो जो है बढ़िया है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। खूबसूरती के मामले में डीआईटी यूनिवर्सिटी का कोई जोर नहीं है पूरे देहरादून में। बात करें ग्राफिक एरा का, उसका कैंपस भी बहुत खूबसूरत है। बट यहाँ बात मैं थोड़ा सा डीआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रखूँगा, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही शानदार है। पूरा मसूरी दिखता है आपको, स्नो दिखता है, जो माउंटेन्स पे स्नो आता है। पिछले साल ही हमने स्नो देखा, पूरा माउंटेन्स में मसूरी ढक सा जाता है। तो कैंपस के लिहाज से मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करूंगा। अगर मैं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आ रहा हूँ तो अगर आप कैंपस आएंगे, दोनों का विजिट करेंगे, तो डेफिनेटली नो विदाउट एनी डाउट आप बोलेंगे भाई डीआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस इज लाइक शानदार। और दूसरी बात डीआईटी के कैंपस के बारे में ये है कि मान लीजिए कैंपस का लोकेशन अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसा मिलता है। अब देखिए ग्राफिक यूनिवर्सिटी आईएसबीटी यानी जो इसका बस स्टैंड है उसके पास में, हालांकि एक प्लस पॉइंट है, लेकिन वहाँ से आपको जो आईएसबीटी हमें एक सेमेस्टर में शायद 1 या 2 बार जाते हैं घर हम। लेकिन मॉल और इस तरह की बात, हालांकि ये बात पेरेंट को पसंद नहीं आएगी, बट एज अ स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। मसूरी यहाँ से बहुत करीब है, तो अगर मतलब 2-3 जो क्लासेस का गैप भी होता है हम उसमें भी बहुत अच्छा फन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो कैंपस है टीआईटी यूनिवर्सिटी का वो मसूरी के बहुत पास है। मैगी पॉइंट्स है यहाँ पर, तो जू है, पैसिफिक मॉल है, सब कुछ है। तो आप वो जाकर के वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बट ग्राफिक एरा के लिए आपको यहाँ से थोड़ा 2-3 घंटे पहले, यानी 2-3 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप जाकर के इन नज़ारों का मतलब जो फायदा उठा पाएंगे। तो कैंपस के लिए डीआईटी यूनिवर्सिटी ऑन द टॉप। क्योंकि वीडियो के मिड में हम लोग और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्पेशली ये वीडियो कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट होने वाला हूँ अभी। तो मैं दूसरी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, हालांकि ग्राफिक एरा में होटल मैनेजमेंट और जो एमबीए के प्रोग्राम दोनों ही कॉलेज में चलते हैं। मैं उसके ऊपर कोई भी जो कमेंट है वो नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर इट टू बेटर से दैट, क्योंकि आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो मैं सीएस के बारे में सब कुछ बोलूंगा। चलिए दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो देखिए हॉस्टल दोनों का ही बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर का हॉस्टल किसका
ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यकीन मानिए फर्स्ट ईयर का जो साराभाई हॉस्टल है डीआईटी यूनिवर्सिटी का, उससे शानदार हॉस्टल आपने शायद इंटरनेट पे देखा नहीं होगा, जितना खूबसूरत स्टेट हॉस्टल है इनका। और स्पेशली अगर आप गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल का कोई जोड़ ही नहीं है देहरादून में। तो हॉस्टल के लिए भी जो अंदर का जो डिज़ाइन है और जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही शानदार है, और डीआईटी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल इज़ अनकम्पेरेबल। थर्ड जो मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा वो है सीएस की फैकल्टीज़ के ऊपर। तो अगर आप दोनों तरफ देखेंगे, जो मैं देख रहा था डीआईटी यूनिवर्सिटी के कैंप, ऑब्वियसली फैकल्टीज़ को मैं पर्सनली जानता हूँ। और अगर आप ग्राफिक एरा के देखेंगे तो इन दोनों जगहों पे एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन लगा कि इनके जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो एम टेक किए हुए हैं, और मतलब जो रिसोर्सेज आपको चाहिए कॉलेज के कोर्स के लिए उससे कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो फैकल्टी के बारे में नो डाउट डीआईटी ग्राफिक एरा दोनों एकदम एक ही पोजीशन पे हैं, क्योंकि फैकल्टीज़ दोनों ही जगह काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कराए गए हैं सीएस के लिए। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। तो आपको फैकल्टी के बारे में बिल्कुल कोई सोचना नहीं है। अगर आप एज अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन लेना चाहते हैं, गो फॉर एनी वन ऑफ इट, नो इशूज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा बजट उनका टाइट होता है, और तो अगर आप इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं ग्राफिक एरा और डीआईटी के बीच में कंपैरिजन, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ग्राफिक में एडमिशन लेते हैं तो आपका करीब करीब 1 से 1.25 लाख के आसपास का जो टोटल जो कॉस्ट आएगा वो बचेगा, क्योंकि ग्राफिक एरा में जो करंट सेशन है वो 1 से 1.25 लाख के आसपास वो कम लगता है डीआईटी के मुकाबले। तो इफ़ फीस इज़ अ कंसर्न, गो फॉर ग्राफिक एरा। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बियर कर सकते हैं, डीआईटी ऑब्वियसली। देखिए फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है कि भैया प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। सारे फर्स्ट ईयर मैं भी, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ, तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है। आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं चाहे किसी भी कॉलेज में, कि उस कॉलेज का जो है प्लेसमेंट कैसा है, या फिर आप एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं। देखिए भैया बात ये है कि आप प्राइवेट कॉलेज हो या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको स्पून फीडिंग तो कहीं नहीं होगा। रही बात प्लेसमेंट की और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की, तो हाँ यहाँ पे कॉलेज जरूर एक दूसरे को बीट करती है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ग्राफिक एरा को और कंप्यूटर साइंस, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस और डीआईटी यूनिवर्सिटी को, तो दोनों मैं बोलूँगा कि एक समान खड़े हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर आप नॉर्थ में बात करें तो शायद इन दोनों का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। सारी जाइंट कंपनियां जो मास रिक्रूटर है वो आती हैं, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोग्निजेंट हो, तो ऐसी कंपनीज आती हैं। हाँ, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, वैसे भी हमें क्या करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, तो देखिए आप दोनों में से ही किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक एरा जा सकते हैं या फिर डीआईटी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का यही सवाल आया है कि सर ये बताइए कि प्लेसमेंट कैसा है। तो देखिए मैं खुद प्लेस्ड हूँ अभी, और मेरा प्लेसमेंट बैक इन 7th सेमेस्टर हो गया था। तो प्लेसमेंट के हिसाब से मैं डीआईटी को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ये अंत तक अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं। यानी अगर आपकी एवरेज अच्छी सीजीपी है और आप चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो, मतलब थोड़ी सी भी मेहनत करी आपने, तो आपको ये इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद वहाँ पर फिट कर सकते हैं और कर लेंगे। तो ग्राफिक एरा का भी यही सीन है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं ग्राफिक एरा से जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, उनका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो पेंडेमिक के टाइम में भी अगर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट करा दे रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं समराइज़ करता हूँ कि अगर मैं एज अ फर्स्ट ईयर में आऊँ तो मैं कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा। देखिए पहली जो कंसर्न वो ये है कि मेरे पास कोई बजट का इशू नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं उनका कोई दोष नहीं है जिनको बजट का थोड़ा सा टाइट होता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बजट का कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली मुझे लोकेशन चाहिए, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, और मुझे प्लेसमेंट चाहिए, डेफिनेटली मुझे चाहिए। तो देखिए प्लेसमेंट के हिसाब से मैं दोनों को एक जगह रख रहा हूँ। कैंपस के हिसाब से मैं डीआईटी को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। हाँ, ग्राफिक एरा के 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आपका देहरादून में, दूसरा है भीमताल में। तो ये जो मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और जो भी कैंपस की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली देहरादून के लिए बात कर रहा हूँ। भीमताल आपको पड़ता है नैनीताल के पास में, तो मैं उस कैंपस की बात नहीं कर रहा। हालांकि वो कैंपस भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो जैसे डीआईटी है वैसे वो वादियों के बीच में बसा है। वैसे मैं देहरादून कैंपस के बारे में कंपैरिजन कर रहा था, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ भी। तो जैसे ही कॉलेज खुलता है तो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको जो ग्राफिक एरा है उसका भी मैं कैंपस टूर जरूर दूँ। और उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे चैनल का जो कैंपस टूर है कॉलेज का वो देखा होगा। मैंने डीआईटी के करीब 6 से 7 से ज़्यादा वीडियोस मैं बना रखा हूँ, जिसमें मैंने पूरा कैंपस दिखाया है। मैकेनिकल की बिल्डिंग कहाँ है, सीएस की बिल्डिंग कहाँ है, सब कुछ दिखाया है। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जब मैं बोल रहा था,
तो देखिए मुझे चाहिए लोकेशन, ऑब्वियसली DIT ऊपर है, प्लेसमेंट के लिए दोनों ही इक्वल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस में जाता हूँ। और दूसरी रही बात तीसरी की मसूरी पास में है भाई DIT के, तो मैं तो DIT में एडमिशन फिर से लूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आ रहा था, और मैंने उस वक्त भी DIT को ऊपर रखा और आज भी DIT को ऊपर रख रहा हूँ। थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ अंत में, क्योंकि यार ये हमारी यूनिवर्सिटी है, बट वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, गो फॉर एनी ऑफ दिस कॉलेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीस का थोड़ा सा कंसर्न है, तो मैंने आपको बताया कि ग्राफिक का थोड़ा सा कम है, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। फीस में आपको कोई दिक्कत नहीं, देन कम टू DIT। बस इस वीडियो में इतना ही, और आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स जा करके देखिए, बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स हमने क्रिएट करा है चैनल पे, 130 से ज़्यादा वीडियोस हो गए। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ घूमते रहिए। घुमाने के लिए मैं हूँ ही अजिताभ आनंद, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।